फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीसी बगड़िया, हेल्थ एडवाइजर। आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ इंफॉर्मेशन जो आपकी हेल्थ को सुधारने के साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन को भी बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, फैटी लीवर की जांच करने के लिए या उसका डायग्नोस करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है जिसको LFT कहा जाता है। इस LFT के अंदर एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड के सैंपल के अंदर प्रोटीन तथा कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी जांच की जाती है। अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लीवर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये 4 तरीके के होते हैं। सबसे फर्स्ट है ALT, एलिनिन ट्रांसमिनेज टेस्ट। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एलिनिन के स्तर को चेक किया जाता है। एलिनिन का क्या काम है? एलिनिन हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है। हमारे जो ब्लड पाइप्स हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड तेज रहता है और हमारी हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। और अगर इसका स्तर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लीवर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद में सेकेंड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, एल्ब्यूमिन टेस्ट। फ्रेंड्स, एल्ब्यूमिन जो टेस्ट होता है तो ये लीवर के द्वारा एक प्रोटीन बनाई जाती है जिसको एल्ब्यूमिन प्रोटीन बोलते हैं। अगर उस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का स्तर कम आ रहा है अपने ब्लड के अंदर, इसका मतलब कम बन रही है वो प्रोटीन, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम अगर ढीला चल रहा है या लूज चल रहा है, इसका मतलब हमारा जो लीवर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। थर्ड है बिलीरुबिन टेस्ट। फ्रेंड्स, बिलीरुबिन एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स रहता है और उस बिलीरुबिन को लीवर के थ्रू किया जाता है फिल्टर। अगर बिलीरुबिन हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी स्किन थोड़ी येलोविश दिखने लग जाएगी और हमारा जो यूरिन है उस यूरिन का जो कलर है वो गाढ़ा होने लग जाएगा। तो अगर हमें बिलीरुबिन का स्तर अगर ज़्यादा लग रहा है ब्लड के अंदर, इसका मतलब लीवर ने उसको फिल्टर नहीं किया, और अगर लीवर फिल्टर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब लीवर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और हमें पता लग जाएगा कि हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें ये पता लग गया कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो गई है क्रिएट। अब इसको सही किस तरीके से किया जाए, वो कौन कौन से उपाय हैं जिन उपायों को अपनाकर हम हमारे लीवर की फंक्शनिंग को या तो सुचारू रूप से पहले ही सुचारू रूप से रख सकते हैं या फिर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। फैटी लीवर को ठीक करने के जो उपाय हैं उन उपायों के अंदर सबसे फर्स्ट उपाय है, अभी अपन ने यहाँ पर बात की थी कि शराब का सेवन जो लोग करते हैं उनका लीवर कंफ्यूज किया जाता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि शराब का सेवन अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले उसको बंद कर दें, क्योंकि डॉक्टर के पास में भी अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको एक ही हिदायत दी जाएगी कि आप शराब को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, नहीं तो आपका लीवर खराब हो चुका है और उसकी हालत बद से बदतर होती जाएगी और धीरे धीरे जो लीवर है उसकी फंक्शनिंग कमजोर हो जाएगी और फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले आपको शराब के सेवन को बंद करना है। फिर अगर हम सेकंड चीज की अगर हम बात करें तो वो है भोजन तथा योगासन। फ्रेंड्स, आपको खाना इस तरीके का खाना है जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी जमा नहीं हो पाए। सबसे पहले तो आपको जो प्रोसेस फूड है, जो बाहर का जो खाना है, ठेले के ऊपर जो खाना है, वो आपको बंद कर देना है। अगर आप बाहर होटल के अंदर खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर पहले चेक कीजिए कि खाना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला तो नहीं है। और इसके अलावा आपको योगा जरूर करना है। रोज आपको कम से कम आधा घंटा कुछ इस तरीके के योगा करने हैं जिससे आपका लीवर है वो स्वस्थ रहे, आपके जो लंग्स है वो स्वस्थ रहे और आपका जो ब्लड है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्योरीफाई रह सके। इसके अंदर आप भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर आप और योगा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट जरूर करें कि लीवर से रिलेटेड आपको कौन कौन से योगा है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अपना सेकेंड पॉइंट। थर्ड चीज़ है आप फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। फ्रेंड्स, फल के अंदर जैसे नींबू, खट्टे जो फल होते हैं, नींबू, संतरा, इसके अलावा सेब होती है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, आंवला आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो जिससे आपका डाइजेशन लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा।
ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर सब्जियों के अंदर देखें तो हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं उन सभी के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो आपकी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये था अपना थर्ड पॉइंट। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें वो है दवाइयाँ। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा है या फिर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो आपके ब्लड को पतला करने के लिए कोई दवाइयाँ चल रही हो, कैल्शियम की कोई दवाई चल रही हो, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस के लिए आपके कोई पेन किलर कोई चल रही हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ये जो दवाइयाँ जो चल रही हैं किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको तो नहीं बढ़ा रही हैं या आपकी लीवर की फंक्शनिंग को कमज़ोर तो नहीं कर रही हैं। तो इसके बारे में आप एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अगर ऐसी कोई दवाई चल रही है तो या तो डॉक्टर को उसका कोई प्रतिरूप पूछें कि इसकी जगह मैं कोई दूसरी दवाई ले सकता हूँ, या फिर उस दवाई को अगर बंद कर सकते हैं तो तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। तो इसकी सलाह आपको डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, लास्ट अगर हम देखें फिफ्थ उपाय तो वो रहता है अपना फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स के अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मिल्क थिसिल को लेना चालू करें। मिल्क थिसिल एक प्रकार का प्लांट होता है और उस प्लांट से कुछ कंसंट्रेटेड चीज़ें निकाली जाती हैं, प्राकृतिक तरीके से उसकी टैबलेट बनाई जाती हैं और उन टैबलेट्स के थ्रू आपके जो लीवर फंक्शनिंग है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो मिल्क थिसिल आपके लिए बहुत ही बेस्ट और शानदार चीज़ है। दूसरी चीज़, आप फूड सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हो फाइबर। वैसे तो आप फाइबर जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है, सैलेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर फाइबर होता है, वो फाइबर आपको ज़रूर लेना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको ज़रूर सलाद लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर फाइबर लेना चाहते हो तो आपको घुलनशील फाइबर लेना चाहिए। वो आप वाटर के अंदर सोल्यूबल जिसको अपन बोलते हैं, वाटर के अंदर आप उसको घोल लोगे और घोलने के बाद में खाना खाने से आधा घंटे पहले अगर आप 1 गिलास घुलनशील फाइबर को घोल करके और अगर आप लेते हो थोड़ा सा गुनगुना पानी के अंदर, तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो साफ रहेगी और उसकी वजह से यहाँ से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी वो सुचारू रूप से और सही ढंग से एब्जॉर्ब हो पाएंगी। इसके अलावा है, आप अगर प्रोटीन ले रहे हो फूड सप्लीमेंट के अंदर तो उस प्रोटीन को आप एक बार बंद कर दें। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होता है, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, लेकिन अगर आप फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर प्रोटीन ले रहे हो, वैसे खाने के रूप में जैसे कोई चने वगैरह खा रहे हैं या फिर खाने के अंदर अगर हमें प्रोटीन मिल रहा है आटे के थ्रू, वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाहर से अगर आप कोई भी सप्लीमेंट के थ्रू प्रोटीन ले रहे हो वो एक बार आप बंद कर दें, क्योंकि प्रोटीन हमारी लीवर की फंक्शनिंग को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारियाँ चाहिए तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तो हम इसके बारे में दूसरा वीडियो बना सकते हैं। आप अपनी जितनी भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर के और छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दें और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल वीडियो आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।